एडमिशन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एडमिशन किस तरह से वहाँ पे कराया जा सकता है। देखिए, सैनिक स्कूल एडमिशन इज कन्फाइंड टू बॉयज़ इन 6th and 9th स्टैंडर्ड। 6th और 9th स्टैंडर्ड्स में एडमिशन होता है। एडमिशन टू बॉयज़ आर ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रिपेयर्ड एज पर रिटन एग्जामिनेशन। जो उनका मेरिट है, यानी रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, उसके हिसाब से जो मेरिट होता है, जिस तरह का वो मार्क्स पाते हैं, उस हिसाब से वहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, AISSE कहते हैं उसको, एंट्रेंस एग्जाम इज हेल्ड इन विच स्टूडेंट्स हैव टू क्वालिफाई फॉर गेटिंग एडमिशन टू सैनिक स्कूल्स। यानी उस एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। साथ ही दिस एग्जाम इज कंडक्टेड ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी एवरी ईयर एट वेरियस सेंटर्स। और एक डेट भी लगभग समझिए फिक्स है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन कंडक्ट करा ली जाती हैं सैनिक स्कूल्स के लिए। एडमिशन के बारे में और कुछ जानते हैं। एडमिशन इज बेस्ड ऑन एन एंट्रेंस टेस्ट कंप्राइजिंग मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंस फॉर क्लास 6। क्लास 6 के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपको मैथमेटिक्स, लैंग्वेज और इंटेलिजेंस की टेस्ट ली जाती है क्लास 6 के लिए, जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस और क्लास 9th यानी 9th के लिए आपको मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस का नॉलेज होना चाहिए। क्लास 8 में आपने जो पढ़ा है उसकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। फॉलोड बाय इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। और अगर आप उसको पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के आप लास्ट में क्वालिफाई कीजिएगा। सैनिक स्कूल्स एडमिट बॉयज़ इन क्लासेस 6 and 9th ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। And in class 11th boys are admitted on the basis of marks scored in class 10th board examination। यानी जो एडमिशन होता है, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें जो उनका मार्क्स आता है, जिस तरह का उनका मार्क्स होता है, उसके बेसिस पे उनका एडमिशन होता है। क्लास 11th में जो एडमिशन होता है वो 10th बोर्ड में जो मार्क्स है, जिस तरह का मेरिट है, जिस तरह का मार्क्स वो गेन किए होते हैं, उस हिसाब से क्लास 11th में एडमिशन होता है। बॉयज सीकिंग एडमिशन इन क्लास 6 शुड बी 10 to 11 years of age and for class 9 they should be around 13 to 14 years of age as of 1 July of the year of admission is being sought। यानी जिस साल आपको एडमिशन लेना है 6th क्लास में, तो आपको 10 से 11 साल लगना चाहिए क्लास 6 के लिए, और 13 to 14 ईयर्स आपका क्लास 9th के लिए होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए, 67% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर बॉयज़ ऑफ द स्टेट वेयर द स्कूल इज लोकेटेड। यानी जहाँ स्कूल है वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए 67% सीट्स जो है रिजर्व होता है। द बैलेंस 33 सीट्स आर ओपन टू बॉयज़ फ्रॉम ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज़। और बाकी जो 33% है वो अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता है। विद इन दिस broad classification, 25% seats are reserved for sons of service personnel including ex-servicemen, while 15% seats are reserved for SC and 7/1/2% for ST candidates। यानी 25% जो सीट्स होता है वो डिफेंस पर्सनल के जो वार्ड्स हैं उनके लिए होता है, 15% सीट्स होता है SC वालों के लिए, और 7/1/2 यानी 7.5% जो होता है वो होता है ST कैंडिडेट्स के लिए। आगे चलते हैं। 15% ऑफ द अवेलेबल सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स एंड 7.5% फॉर शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स, पहले ही बताए हैं। 25% ऑफ द रिमेनिंग सीट्स आर स्पेशली रिजर्व फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल। जो रिटायर्ड डिफेंस पर्सन है या फिर ऑलरेडी काम में है डिफेंस के, तो उनके लिए भी सीट्स ये जो है डिफाइंड है ऑलरेडी। जनरली द एप्लीकेशन फॉर्म और सैम्पल पेपर्स एंड प्रोस्पेक्टस आर अवेलेबल ऑन द सैनिक स्कूल साइट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। जो प्रोस्पेक्टस है, जो एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह है, जो कुछ भी है, वो सैनिक स्कूल का जो साइट है उस पर अवेलेबल होता है। अक्टूबर नवंबर के मंथ तक में ये अवेलेबल हो जाता है। रिटन एग्जामिनेशन का जो है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। क्लास 6 के लिए मैथमेटिक्स नॉलेज टेस्ट एंड लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है वो। उसके अलावा इंटेलिजेंस टेस्ट 1 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, ऑलमोस्ट 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। और टेस्ट जो है वो इंग्लिश, मलयालम और हिंदी लैंग्वेजेस में ली जाती है। क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स और साइंस 2 घंटे का एग्जाम होता है। इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज़ 2 घंटे का एग्जाम होता है, 2 पेपर होता है। द क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 9th विल बी इन इंग्लिश ओनली। यानी क्वेश्चन 9th के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी होते हैं। और सिलेबस जो है और पैटर्न जो है, क्वेश्चन पैटर्न, सिलेबस, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। हो सकता है इस साल कुछ हो, अगले साल कुछ और हो। उसके लिए प्रोस्पेक्टस और जो बाकी चीज़ है उसको देखना पड़ता है। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। कुछ यहाँ पे ध्यान से देखना है ज़रा। जो पर्टिकुलर्स है, जनरल डिफेंस कैटेगरी है, रिमार्क्स वगैरह दिया हुआ है। ट्यूशन फी जो है अराउंड 66,000 होता है, ये पर एनम की बात कर रहे हैं हम। डाइटरी चार्जेस 21,500, पॉकेट मनी 1,500, इंसिडेंटल चार्जेस 1,500,
टेक्स्ट बुक्स एंड स्टेशनरी के लिए 1300, क्लोथिंग चार्जेस 1500 एंड RS 750 फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स, यानी और अगले साल मतलब फर्स्ट ईयर के लिए, और अगले साल से आपको 750 मतलब सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए देना पड़ेगा। कंप्यूटर और केबल चार्जेस, वहाँ पे जो कंप्यूटर स्मार्ट क्लासेस होते हैं उनके लिए अलग से 350, वार्डन चार्जेस है 370, कॉशन मनी है 3000 एंड RS 1500 फॉर SC/ST कैटेगरीज के लिए 1500 जो है वो किया गया। इस तरह टोटल जो है जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए 97,000 रुपीज़ अराउंड, और जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 95,000, और फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए 93,603 होता है। फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, अगर आप जनरल स्कूल में भी पढ़ाते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे अगर आपको 4,000 5,000 अराउंड 6,000 आपको पर मंथ खर्च हो ही जाता है, ट्यूशन वगैरह सब कुछ अटैच करके और हॉस्टल में रहने वगैरह के साथ में। तो अगर 5,000 से भी काउंट करते हैं तो ऑलमोस्ट 60,000 जो है आपका वो ये हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर सैनिक स्कूल जो कि स्पेशली किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कराता है तो वहाँ पर एडमिशन कराना एक अच्छा ही बात माना जाएगा। और एक और चीज़ है, अगर स्टूडेंट जो है वो मेरिटोरियस है, अच्छा स्टूडेंट है, तो सैनिक स्कूल स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराती है, और बहुत कम फी, अराउंड 50% फ़ी भी माफ़ कर दिया जाता है, और उससे भी कम माफ़ कर दिया जा सकता है अगर स्टूडेंट जो है मेरिटोरियस है और अपने दम पे स्कॉलरशिप गेन करता है। तो कुछ नोटेबल एलुमनी की बात कर लेते हैं हम। मिस्टर भूपिंदर सिंह हुड्डा होल्ड द पोस्ट ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। Commander Kamlesh Chaudhary was appointed as Defence Advisor in the High Commission of India at Nairobi. PC Satish Chandran was an Assistant Director of All India Radio and a recipient of Kerala Sahitya Academy Award. Second Lieutenant Mohinderpal Singh Chaudhary was killed in action in the night on 8-9 December 1971 and was awarded Veer Chakra. बॉलीवुड स्टारवर्ड राकेश रोशन इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ सैनिक स्कूल, यानी जो ऋतिक रोशन के फादर हैं राकेश रोशन, वो भी एक सैनिक स्कूल के ऑलरेडी प्रोडक्ट रह चुके हैं। तो इस तरह से ये कुछ एलुमनीज के नाम दिए हैं हमने, और भी बहुत सारे एलुमनी हैं और मतलब देश को सर्व कर रहे हैं। अभी हेड ऑफ द आर्मी चीफ्स वगैरह जो हैं वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सैनिक स्कूल से बिलोंग करते हैं, और बहुत सारे फील्ड में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं पूरे मन से, मेहनत से, लगन से। तो फाइनली ये कहना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि देश की सेवा करें, आपके अंदर भी जोश है, अगर जुनून है देश के लिए कुछ करने का, सब ने कुछ ना कुछ सोच रखा होता है, सबके कुछ ना कुछ एम्स होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स अगर ऐसे हैं जिनका ये एम है कि उनको देश की सेवा करनी है, तो उनको मेहनत करना पड़ेगा, और नींव अच्छी हो, बुनियाद अच्छी हो, तो आगे चल के बहुत ही आसान हो जाता है कोई भी काम। तो सैनिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ से एडमिशन लेने के बाद आप शुरू से ही इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि देश की सेवा करना है, एनडीए के एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उस तरह से डेवलपमेंट आपके अंदर में होता है, तो इस तरह से तैयारी करनी होती है। तो आप भी अगर सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और भी, और अगर नॉलेज गेन करना है, तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मैसेज कीजिए, किसी तरह से कांटेक्ट कीजिए या कॉल कीजिए, मेरे से कांटेक्ट कीजिए। हम ट्राई करेंगे आपका हेल्प करने का। और कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे पढ़ाए हुए जो ऑलरेडी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से है कि हम हेल्प कर सकते हैं आप लोग का। और ये वीडियो जो है मोस्टली, फिर अगेन कहूँगा, सीनियर भैया दीदी और जो पेरेंट्स हैं उन लोगों के लिए है। उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो अपने जो बच्चे हैं उनको सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कराएँ, ताकि वे आगे चल के अच्छा करें। और नो डाउट सैनिक स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चे आगे जाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। इवन इफ़ दे क्रैक और दे डोंट क्रैक एनडीए एग्जामिनेशन, वो बहुत ही अच्छा करते हैं। ठीक है, होप आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।